बिहार में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण कल समाप्त हो चुका है और उसी के साथ चर्चा हो रही है बिहार में इस बार सत्ता किसकी बनने जा रही है। बिहार में जिस प्रकार से वोटिंग टर्नआउट बहुत ज़बरदस्त रहा, पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है। लोगों में वोट देने का उत्साह महिलाओं में है या प्रवासी मजदूरों में जो इस बार छठ के बाद रुक गए थे, उन सबका विश्लेषण करने के लिए आज के सेशन में हम एग्जिट पोल पर चर्चा करने वाले हैं। एग्जिट पोल वह है जो इलेक्शन के तुरंत पूरा होते ही जनता के बिहेवियर के आधार पर उन तमाम मीडिया हाउसेस के द्वारा जो ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकले हुए थे उनके द्वारा तैयार किया जाता है। उन्हीं एग्जिट पोल्स ने फिलहाल हेडलाइन बनाई है और बिहार में एनडीए की सरकार को बनता हुआ बताया है। एग्जिट पोल के अंदर बहुमत एनडीए को दिख रहा है और हम आज इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि पिछले 18 महीनों में 7 बार के विधानसभा चुनाव में 6 बार एग्जिट पोल गलत रहा, उनको कितना सही मान लिया जाए। क्या यह किसी एक पार्टी को खुश करने का तरीका हो सकता है? 7 बार में 6 बार गलत साबित होने वाले एग्जिट पोल क्या इस बार सही साबित हो सकते हैं? बिहार इलेक्शन में इस बार सबसे ज़्यादा नई पार्टी आई जन स्वराज, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर है। एग्जिट पोल में जन स्वराज को 0 सीट दिखाया गया है। रिजल्ट के लिए तो 14 नवंबर तक का ही इंतजार करना होगा। जनता का जो रवैया वोट देने के बाद रहा, उसे पत्रकारों ने अपने अपने तरीकों से जैसे जैसे कैप्चर किया, उसी आधार पर एग्जिट पोल बनकर आया है। इलेक्शन का जैसे ही दूसरा चरण कल समाप्त हुआ, एग्जिट पोल आना चालू हो गया था। बिहार में लगभग 7 करोड़ मतदाताओं में बड़ा नंबर 4 करोड़ के आसपास पुरुष हैं और 3.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इन लोगों के द्वारा वोट डाले गए हैं। पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 14 लाख बताई गई। इस बार एनडीए के गठबंधन के अंदर 5 दल शामिल थे। 243 सीटों वाली विधानसभा के अंदर बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। एलजेपी को 29 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 सीट चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था। वहीं महागठबंधन के अंदर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल के 20 सीटों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ। कई जगह फ्रेंडली फाइट देखने को मिली। आरजेडी 143 सीट, कांग्रेस 61 सीट, सीपीआई-एमएल 20 सीट, वीआईपी 13 सीट पर चुनाव लड़ते दिखाई दिए। फ्रेंडली फाइट के चलते महागठबंधन को संभवतः नुकसान होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल बिहार के अंदर जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर घटक दलों की सरकार है और तेजस्वी फिलहाल विपक्ष के नेता बने हुए हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में क्या यही स्थिति रहेगी? पहले चरण के मतदान के अंदर जिस प्रकार वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, अक्सर यही माना जाता है कि जनता अगर प्रेजेंट सरकार से खुश है तो वो वोट देने नहीं निकलती। उनका यही मानना होता है सब कुछ सही चल रहा है। सामान्यतः बढ़ा हुआ परसेंटेज सरकार परिवर्तन की ओर इशारा माना जा सकता है, लेकिन बिहार में इसके बावजूद भी एग्जिट पोल सरकार को रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस 10,000 नीतीश कुमार वाला जो डायलॉग था वो काफ़ी चर्चा में आया। चर्चा है नीतीश कुमार ने जैसे ही लास्ट मोमेंट पे महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डाला, उससे महिला वोटर्स को अपनी ओर करने में कामयाब हुए। कुछ इस तरह की चर्चाएं रही। 72 सीट ऐसी थी जहां 5% या 10% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ। 16% ज़्यादा मतदान कल्याणपुर सीट से 2020 के मुकाबले हुआ और 7 सीट ऐसी थी जहां 5% से भी कम का इजाफा हुआ। दूसरे चरण जहां मतदाता की मतदान की बात हो, वहां पे 70% मतदान देखा गया। इस मतदान में सबसे कम मतदान नवादा और सबसे अधिक कोसावा के अंदर देखा गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस बात की पूरी जानकारी दी गई है। 1302 उम्मीदवारों के भाग्य वोटिंग मतलब ईवीएम के अंदर कैद हैं। पहले चरण में जब 2020 के अंदर मतदान हुआ था तब 55% मतदान था, जो लगभग बढ़कर अब 10% हो गया। दूसरे चरण का मतदान भी 10% बढ़ चुका है। कुल मतदान में 10% का इजाफा देखा गया। बिहार के अगर हम पुराने मतदाताओं का पुराना इतिहास उठाकर देखते हैं तो बिहार में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में कभी वोटिंग परसेंटेज नहीं आया है, लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज में दिखाया गया नतीजा है या वोटिंग परसेंटेज जो दिखी है, यह लोगों को सरप्राइज कर रहा है। हो सकता है एग्जिट पोल में इस बात का कभी विश्लेषण ही नहीं हो। अगर हम पुराने आंकड़ों को उठाकर देखते हैं तो बिहार का वोटिंग परसेंट हमेशा 60% से नीचे रहा है। वोटिंग परसेंट में इजाफा के पीछे एक कारण यह भी है कि चुनाव आयोग द्वारा अवेयरनेस वोटिंग के तरफ दिलाई गई थी। साथ ही साथ में मतदान जो देश के अंदर काम करने वाले थे या प्रवासी बिहारी मजदूर थे जो इधर उधर काम के लिए गए हुए थे, वे सब इस समय वोट देने के लिए रुक गए थे। एग्जिट पोल के अंदर अनुमान किया जा रहा है कि बीजेपी द्वारा सरकार बना रही है। महागठबंधन को 70 से 90 सीटें आ रही हैं। वहीं बीजेपी या जेडीयू गठबंधन को 147 से 167 सीटें मिल रही हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी को एग्जिट पोल में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है।
साथियों, बिहार के एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो यह कैसे कलेक्ट किया होगा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वोटर जब वोट देकर बाहर निकलता है तो उसके मिजाज को कैप्चर करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। पत्रकार द्वारा कुछ सेट सवाल होते हैं जो उनसे पूछे जाते हैं। सवालों के आधार पर ही एक डाटा तैयार किया जाता है और उन्हीं डाटा को एनालाइज करके तब जाकर लोगों को बताया जाता है कि हमारे अनुमान के अनुसार इस तरह का परिणाम आ रहा है। क्योंकि 11 तारीख को चुनाव खत्म हुआ है, 14 तारीख को ऑफिशियली रिजल्ट आने वाला है। एग्जिट पोल से चुनाव आयोग को भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि लोग वोट दे चुके होते हैं। अब मतदान को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। पहले और दूसरे चरण के मतदान कंप्लीट होने के बाद ही एग्जिट पोल आता है। ऐसा नहीं है कि भाई इन लोगों ने वोट दे दिया, चलो इनका एग्जिट पोल निकाल दो। नहीं, सबका एक बार जब कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद एग्जिट पोल निकाला जाता है ताकि लोगों को मतों को प्रभावित ना किया जा सके। लेकिन याद रखिएगा, एग्जिट पोल के अंदर नतीजों की कोई गारंटी नहीं होती। पहले भी बिहार के अंदर 2015-2020 में भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है। बिहार के अंदर 2015 के अंदर महागठबंधन की लहर को कम आंका गया था, लेकिन महागठबंधन जबरदस्त सीटें लेकर आई थी। महागठबंधन 178 सीटें जीती थी। एग्जिट पोल में इसे 122 तक ले जाया गया। दूसरी तरफ 2020 में भी स्थिति पलट गई थी। जैसे ही एग्जिट पोल आया था तेजस्वी यादव को बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन वास्तविकता के अंदर एनडीए ने 12 से 25 सीटें हासिल करके सरकार बनाई थी। यानी परिणाम बिल्कुल पलट गए थे। 2015 में या 2022 में बिहार ने सरप्राइज किया, तो क्या 2025 में फिर से सरप्राइज नहीं करेगा? विशेष रूप से उस समय जिनकी सरकार के बारे में एग्जिट पोल चर्चा नहीं कर रहा है उन सबका यही कहना है, नतीजे आने दीजिए। 14 नवंबर के दिन नतीजे आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो। मतदाता अगर सरप्राइज करने की ठान ले तो आपको भी सरप्राइज कर सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में ऐसा पहले भी हो चुका है। मतदाता ने पत्रकार को बेवकूफ़ बना दिया हो, या पुराने मतदान मतलब पुराने नतीजों से देखकर पता भी चलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18 महीने में 7 विधानसभा चुनाव हुए, 6 में एग्जिट पोल गलत निकला। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी जगह एग्जिट पोल सही से नहीं बैठे थे। इसी कारण से फिलहाल जो एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दिखा रहा है, एग्जिट पोल विपक्ष इन्हें सिरे से खारिज कर रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण यही मानना है कि माइग्रेंट वोटर जो बिहार से बाहर था, छठ पूजा के बाद वोट देने के लिए रुक गया था। इस माइग्रेंट की वजह से लाखों प्रवासियों के वोट पड़े हैं। जाति आधारित वोट पैटर्न को कभी भी कोड नहीं किया जा सकता है। जो गठबंधन बनते हैं, जातीय समीकरण बनते हैं, साथ में साइलेंट वोटर जो पब्लिक के सामने आकर कभी अपनी राय नहीं बताते, महिला वोटर जो निर्णय करती है उन्हें उसी को फ़ायदा पहुंचाती हैं। एनडीए अपने पक्ष में यह चुनाव मान रहा है क्योंकि वोटिंग के लास्ट मोमेंट पे 10,000 महिलाओं के खाते में डाला गया था। इससे एक तरह चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास देखा गया। परिणाम जो भी हो, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लालू राज का जो समय था उसे याद दिलाने में बीजेपी कामयाब रही। बीजेपी फिलहाल यह याद दिलाती रही कि लालू राज अगर वापस आ गया तो गुंडा राज आ जाएगा और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं परिणाम 14 नवंबर को आने वाले, क्या नीतीश कुमार सत्ता में वापसी कर पाएंगे या फिर महागठबंधन की सरकार आएगी। इसके लिए 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। फिलहाल बने रहिए डिजिटल न्यूज़ 101 के साथ। नमस्कार।